दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा और पूजा विधि किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि नाग पंचमी सावन के महीना जो होता है वो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए तो होता ही है। और भोलेनाथ की पूजा के साथ, क्योंकि हम सभी को पता ही है कि भोलेनाथ की साथ में मतलब नंदी तो रहते ही हैं, बाकी सारे चीज़ तो रहते ही हैं, साथ में नाग देवता भी रहते हैं, यानी कि सर्प, वो सर्पों की माला पहने हुए रहते हैं। तो इसी सावन के महीने में हम सर्पों की पूजा भी करते हैं। वो जो है सावन महीने के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को भी किया जाता है और शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को भी किया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जो है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को करते हैं, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नहीं करते हैं। ठीक है, तो साल 2025 में जो है नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाया जाएगा, नाग पंचमी का त्यौहार, और 29 जुलाई 2025 दिन होगा मंगलवार। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए, इस दिन जो है नाग की पूजा की जाती है, यानी सर्पों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो सावन में हम जाते ही हैं उनके साथ, तो और नाग देवता तो रहते ही हैं हर शिवलिंग के ऊपर, तो आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। और वैसे तो मेन पूजा जो है वो घर पे ही होती है, और बहुत सारे लोग जो है सुबह में करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि शाम को टाइम करते हैं। तो आप देख लीजिए घर में कैसा नियम विधि होता है, क्योंकि हर घर के नियम जो होता है, किसी घर में सुबह में किया जाता है, किसी घर में शाम के समय किया जाता है। तो इसमें विशेष रूप से पूजा की सामग्री होती है दूध और धान का लावा दूध होता है। ठीक है, तो इसी से मेन पूजा किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब थाली वगैरह नहीं लगा के पूजा किया जाता है, लेकिन हाँ, अपने घर के जहाँ आपका देवी देवता का स्थान है वहाँ पे पूजा किया जाता है और देवता के नाम से। और 2 मिट्टी का पात्र लिया जाता है, यानी कि हाथों से बनाया जाता है मिट्टी का पात्र, मतलब कटोरी जैसा, और उसी में एक में धान का लावा और एक में दूध रख के, और फिर जो है भगवान की पूजा हम करते हैं, यानी कि नाग देवता की पूजा हम करते हैं। और ये प्रसाद जो है आप चाहें तो उस दिन भी खा सकते हैं, उस और या फिर अगले दिन खा सकते हैं। ठीक है, और सुबह में भी इसमें पूजा किया जाता है। जो गाय होती हैं, गाय का जो बच्ची होती है, बछिया जिसको बोला जाता है, तो उसका गोबर और सफ़ेद वाला जो बालू होता है ना, उसको लेके, और गांव में अक्सर, ये शहरों में तो कम देखने को मिलेगा, और लेकिन गांव में अभी भी है कि इसको एक आदमी मतलब पढ़वाया जाता है। ठीक है, वो कुछ मंत्र उसमें मतलब फूंकते हैं, मंत्र जो है मंत्र के द्वारा जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या किया जाता है कि उसको घर पे लाके उसको बड़े से थाली में निकाल के, और उसी से पूरे घर के मतलब बाहर के साइड जो दीवार होता है ना, उस पर एक लेप लगाया जाता है। ठीक है, पतला सा एक लेप लगाया जाता है किनारे किनारे पे, और उसमें कहीं कहीं पे मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे पीला जो सिंदूर होता है ना, उससे टीक दिया जाता है, यानी कि छोटा छोटा सा टीका लगाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे भी दरवाज़ा आता है, जैसे कि मुख्य दरवाज़ा आ गया, तो दोनों साइड में नाग देवता का एक चित्र उसी गोबर से बनाया जाता है। तो इस तरह से पूजा पाठ सुबह में किया जाता है, और बाकी शाम के समय भी आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बरगद के जो पत्ते होते हैं, दोने होते हैं, उसमें भी रख के और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पे, लेकिन कहीं कहीं पे मिट्टी के कटोरे बना के और उसमें पूजा किया जाता है। और लावा को पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, बालकनी वगैरह है, उसमें मतलब छीट दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नागपंचमी की पूजा किया जाता है। बाकी मंदिर तो बहुत कम जाया जाता है, लेकिन अगर मंदिर जाके पूजा करने का ऐसा कोई नियम है आपके घर में कि सर्प देवता के मंदिर जाया जाता है, तो आप मंदिर जाके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यही है कि नाग पंचमी जो है 2025 में 29 जुलाई को मनाई जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और किसी तरह का सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।